बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे अदबी तारीख़। अदबी तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालत ज़िंदगी और आपको जो सबक है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, इसका खुलासा बताऊंगी, ठीक है। और इसके सवाल जवाब भी पूरा करवाऊंगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप पूरी वीडियो को स्किप किए बगैर देखें और अच्छी तरह देखें ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। स्किप करने से क्या होता है कि कुछ बातें रह जाती हैं और आपको जो क्वेश्चन है वो बाकी ही रह जाता है। इसलिए पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें, स्किप किए बगैर देखें ताकि आपको एक एक सवालों के जवाब मिल जाए। कहीं से भी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा, आप बासानी जवाब दे पाएंगे। इसीलिए कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि पूरी वीडियो को देखिए। अगर एक से दो बार आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हूँ। अदबी तारीख़, हमारा जो अदब है उसकी तारीख़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारा जो अदब है कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे कैसे जो ज़बान है उसमें बदलाव आया, ये सब बातें हम इसमें जानेंगे। तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है ज़िक्र करना। इसके मायने क्या क्या होता है, याद करना, ज़िक्र करना, बताना, ठीक है। जब भी हम किसी का तज़किरा करते हैं, किसी के बारे में बात करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हम फ़लाने आदमी का तज़किरा कर रहे थे, यानी उसके बारे में बातें कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे, उसे याद कर रहे थे। लेकिन उर्दू फारसी में इस्तिलाह के तौर पर तज़किरा इस किताब को कहते हैं जिसमें शुअरा का हाल और उनके कलाम का कुछ नमूना दर्ज किया जाए। लेकिन उर्दू और फारसी में जो इसका मायने होता है, इसका मतलब ये होता है तज़किरा इस किताब को कहते हैं जिसमें क्या होता है, शुअरा का हाल बयान होता है। शुअरा यानी शायर की जमा। शुअरा किसे कहते हैं, शायर की जमा। तो जिसमें शायरों के हाल का बयान होता है, शायरों की ज़िंदगी की बातें लिखी जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे तज़किरा कहते हैं। उस किताब को तज़किरा कहते हैं। अरबी, फ़ारसी और उर्दू में मुतादद तज़किरे लिखे गए हैं जिनमें सिर्फ शुअरा उदबा का ही नहीं, अम्बिया, औलिया, उलमा और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। फ़ारसी और उर्दू तज़किरों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ इनकी शेरी व अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। और उर्दू में जो बहुत सारे मुतादद यानी बहुत सारे जो तज़किरे लिखे गए हैं जिनमें सिर्फ शुअरा या उदबा, शुअरा यानी शायर और उदबा यानी अदीब, ठीक है, अदीब जो अदब लिखते हैं। तो शुअरा शायर की जमा है, उदबा अदीब की जमा है, जिसमें शुअरा और उदबा का ही नहीं, अम्बिया, औलिया, अम्बिया यानी नबी, औलिया यानी वली अल्लाह, उलमा यानी इल्म वाले आलिम और बादशाहों तक का जिक्र किया गया है। फ़ारसी और उर्दू तज़किरों में अदीबों और शायरों के हालत ज़िंदगी के साथ साथ इनकी शेरी व अदबी खिदमात का भी मुख्तसरन जायज़ा लिया गया है। और फ़ारसी और उर्दू के जो तज़किरे हैं इसमें क्या है, शायरों की हालत ज़िंदगी भी लिखी गई है और उन्होंने जो अदबी खिदमात किए हैं, अदब में जो उन्होंने खिदमात किए हैं उसके बारे में भी लिखा गया है। उर्दू शुअरा के तज़किरे बहुत दिनों तक फ़ारसी ज़बान में लिखे जाते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी मीर तकी मीर का तज़किरा निकातुश शुअरा है जो 1752 ईस्वी में शाया हुआ, ठीक है। ये क्या है, फ़ारसी में लिखी गई किताब है। उर्दू शुअरा के जो तज़किरे हैं पहले फ़ारसी ज़बान में लिखे गए हैं और इसकी सबसे पहली कड़ी क्या है, मीर तकी मीर की जो किताब है तज़किरा निकातुश शुअरा। मीर तकी मीर की किताब का नाम, मीर तकी मीर की किताब का नाम क्या है, तज़किरा निकातुश शुअरा, जो 1752 ईस्वी में शाये हुई। उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का गुलशन हिंद है। और उर्दू ज़बान में देखिए, ये बात बहुत याद रखने वाली है कि उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा किसका है, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का है, ठीक है। गुलशन हिंद नाम क्या है इसका, गुलशन हिंद, जो 1801 ईस्वी में शाया हुआ। फ़ारसी की सबसे पहली जो किताब है तज़किरा की वो मीर तकी मीर की है जिसका नाम है तज़किरा निकातुश शुअरा, जो 1752 ईस्वी में शाया हुआ। और उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा मिर्ज़ा अली लुत्फ़
का है, जिसका नाम है गुलशन हिंद, जो 1801 ईस्वी में शाये हुआ। आब हयात तस्करा निगारी से आगे का कदम है। ये उर्दू नसर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख मुरत्तब अंदाज में मिलती है। आब हयात क्या है? तस्करा निगारी से आगे का कदम है। आब हयात जो किताब है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने शायरों के बारे में लिखा है, और शायरों के बारे में इस तरह से लिखा है कि ऐसा मालूम होता है कि शायरों की चलती फिरती बोलती चालती तस्वीरें उसमें नज़र आती हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आब हयात, तो ये उर्दू नसर की पहली किताब है जिसमें उर्दू शायरी की अदबी तारीख मुरत्तब अंदाज में मिलती है, यानी मुरत्तब यानी तरतीब वार अंदाज में मिलती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में शोरा उर्दू की तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है और हर दौर के कुछ मखसूस औसाफ मुतय्यन करने की कोशिश की है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो किताब है आब हयात, इसमें उन्होंने शोरा उर्दू की तारीख को मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया है। मुख्तलिफ अदवार, इसमें 5 अदवार को दिखाया गया है। कितने अदवार? यानी दौर की जमा। अदवार क्या हो गया? दौर की जमा, यानी 5 दौर में इसको तकसीम किया गया, और हर दौर की कुछ मखसूस औसाफ, औसाफ यानी सिफत, सिफत की जमा औसाफ, मुतय्यन करने की कोशिश की है। यानी औसाफ मुतय्यन यानी सिफत बताने की कोशिश की गई है। अगरचे इस काम में इन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास ज़रूर पैदा कर दिया कि ज़बान अहद बहद बदलती है। अगरचे क्या है, इस काम में इन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस बात का एहसास ज़रूर पैदा हो गया, अहद ब अहद यानी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, और आज की अदबी ज़बान कल के लिए भी कारामद हो ये ज़रूरी नहीं। आज़ाद ने शोरा के कलाम की तफसीली नमूने के साथ साथ इनकी सवाना और शख्सियत का खाका भी पेश किया है। ये खाके बहुत दिलचस्प हैं। इनकी मदद से शायरों की जीती जागती तस्वीरें हमारे निगाहों के सामने आ जाती हैं। ये जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने सभी शायरों के खाके लिखे हैं, तो इन खाकों की वजह से हमें क्या लगता है कि इन शायरों की जीती जागती तस्वीर हमारे निगाहों के सामने आ जाती है जब ये खाके हम पढ़ते हैं। तो आब हयात के कई खाके मैंने पढ़कर सुनाए हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपको मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का खाका पढ़ना है तो ज़रूर सुनिएगा। आब हयात के इब्तदाइये में आज़ाद ने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। आब हयात जो उनकी किताब है, उसके इब्तदाइये में यानी शुरू में उन्होंने उर्दू ज़बान के आगाज़ और इर्तक़ा पर भी कुछ रोशनी डाली है। आब हयात अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है। आब हयात क्या है? अदबी तारीख़ का नक्श अव्वल है, यानी सबसे पहला नक्शा है, और बहुत महदूद माअख़ज़ और वसाइल की मदद से आज़ाद ने ये कहानी मुरत्तब की है। आब हयात की मकबूलियत का एक बहुत बड़ा सबब आज़ाद की इंशा परदाजी और इल्मी ज़बान है। आज़ाद का असलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़बान से मुताबिकत नहीं रखता। आब हयात का शुमार उर्दू नसर के शाहकारों में होता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। ये जो आब हयात किताब है, इसमें उन्होंने क्या किया है, बहुत कम वसाइल से बहुत सारी कहानी लिखी है, बहुत सारी कहानी मुरत्तब की है, उसे तरतीब दिया है। और आब हयात की मकबूलियत का सबसे बड़ा ये बात है कि आज़ाद की इंशा परदाजी और इल्म ज़बान है, यानी उन्होंने जो लिखा है, उनके जो लिखने का अंदाज़ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबी से भरा हुआ है। आज़ाद का असलूब बयान कहीं कहीं इल्मी ज़बान से मुताबिकत नहीं रखता, यानी मिलता जुलता नहीं है। आब हयात का शुमार उर्दू नसर के शाहकारों में होता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। उन्होंने 5 दौर को दिखाया है, और 5 दौर के जो हर दौर के शायर थे उनके बारे में लिखा है, उनकी शायरी के बारे में लिखा है, और उनका खाका भी पेश किया गया है। तो इसी वजह से क्या है, उन्होंने उर्दू शायरी की पूरी तहजीब को इसमें ज़िंदा कर दिया है। आइए अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालत ज़िंदगी पढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, और 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब जो है आब हयात, उसी से लिया गया है। ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब का क्या नाम है? आब हयात। और आब हयात में बहुत सारे शायरों की क्या है, खाके लिखे हुए हैं, जिसमें शायरों की क्या है, जीती जागती तस्वीर नज़र आती है।
तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, वो आब हयात किताब से ली गई है, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कब पैदा हुए? 1830 ईस्वी में पैदा हुए और 1910 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। ये बात आपको बहुत याद रखने की है कि इनकी पैदाइश कब हुई? 1830 ईस्वी में यानी 1813 में, और इनका इंतकाल कब हुआ? 1910 ईस्वी में यानी 1910 में। मोहम्मद हुसैन नाम आज़ाद तखल्लुस दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज़ाद तखल्लुस करते थे, दिल्ली के रहने वाले थे। इनके वालिद मौलवी मोहम्मद बाकर, इनके वालिद का नाम क्या था? मौलवी मोहम्मद बाकर था। ठीक है, उर्दू के एक अहम अखबार एडिटर थे। इस अखबार का नाम दिल्ली उर्दू अखबार था। किस में एडिटर थे? दिल्ली उर्दू अखबार में। वो क्या है? एक अखबार में एडिटर थे और उस अखबार का नाम क्या था? दिल्ली उर्दू अखबार, जिसमें 1857 के जंग आज़ादी की हिमायत की गई थी। आपको ये समझना है कि ये जो अखबार था दिल्ली उर्दू अखबार, इसमें 1857 के जंग की हिमायत की गई थी, उसकी तारीफ की गई थी, उसकी तरफदारी की गई थी। ठीक है, लिहाजा जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली दोबारा फतह की तो उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाकर को मौत के घाट उतार दिया। और अंग्रेज़ों ने एक तो 1857 में अंग्रेज़ों ने क्या है, दिल्ली को फतह किया था। दोबारा जब फतह किया दिल्ली को अंग्रेज़ों ने, तो मौलवी मोहम्मद बाकर को मौत के घाट उतार दिया। मौलवी मोहम्मद बाकर कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद थे। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन ने दिल्ली छोड़कर कई साल तक भागे हुए मुजरिम की तरह बकिया ज़िंदगी बसर की, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का ज़माना था। अंग्रेज़ पूरे हिंदुस्तान पर छाए हुए थे और वो क्या है और वो लोग क्या करते थे? हिंदुस्तानी पर बहुत जुल्म करते थे, जिसको चाहता था मार देते थे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के जो वालिद थे, उनके जो अब्बा थे, उनको मौत दे दिया, उनको मार दिया। तो इसकी वजह से मोहम्मद हुसैन आज़ाद के यहाँ डर कर भाग गए, दिल्ली छोड़कर भाग गए और मुजरिम की तरह बाक़िया ज़िंदगी बसर की, अंग्रेज़ से छुपे छुपे रहे। बरसों की परेशानी के बाद बाला आखिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए और आखिरकार बहुत परेशान होकर कहाँ पहुँचे? लाहौर पहुँचे और महकमा तालीम में मुलाजिम हो गए। वो इल्मी व तालीमी मैदान में बहुत सरगर्म रहे और बहुत सी निसाबी किताबें तैयार की। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने नए तर्ज के मुशायरों की बुनियाद रखी। इन मुशायरों में तुरही गज़लों के बजाय मौजू देकर नज़में लिखवाई जाती थी। उन्होंने क्या किया कि एक नए तरीक़े की मुशायरों की बुनियाद रखी और इन मुशायरे में क्या किया था? तो गज़लों के जो तुर्रह दिया जाता था, तो उसके बजाय उन्होंने क्या किया? नज़म लिखने के लिए उन्होंने एक मौजू दे दिया, एक टॉपिक दे दिया कि इस पर आपको नज़म लिख कर लाना है। इसी तरह अंग्रेज़ी तर्ज की किताबें भी तैयार की। इनमें आज़ाद की निरंग ख्याल खुसूसन काबिल ज़िक्र है। आपको ये बता दूं कि वो जो मुशायरा करते थे, उन्होंने नए तर्ज का मुशायरा निकाला था। उसमें लोगों को एक टॉपिक दे देते थे, एक मौजू दे देते थे कि इस पर नज़म लिख कर लाइए, और वही नज़म लिख कर लोग लाते थे जितने भी शायर थे उस वक्त, और वो नज़म पढ़ी जाती थी। तो उसी तरह अंग्रेज़ी तर्ज की किताबें भी तैयार की गईं। इनमें आज़ाद की निरंग ख्याल खुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा शहरत आब हयात को मिली। इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो तसनीफ़ है, उसमें सबसे ज़्यादा शहरत किसको मिली? आब हयात को मिली। असलूब की दिलकशी के बास आब हयात उर्दू की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। इल्म ज़बान पर सुखनदान फ़ारस भी इनकी अहम तसनीफ़ है। ठीक है, इल्म ज़बान पर एक इनकी किताब है सुखनदान फ़ारस, ये भी इनकी एक अहम तसनीफ़ है। आज़ाद किरदारों और वाक़यात का इस तरह बयान करते हैं कि वो चलती फिरती तस्वीरें बन जाते हैं। इनकी तहरीर मुनासिब अल्फाज और इश्तियारों की दिलकशी के बाद बहुत जल्द याद हो जाने की सिफत रखती है। आज़ाद के जो किरदार हैं और जो वाक़यात हैं, वो इसका इस तरह से बयान करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि वो क्या है, चलती फिरती तस्वीर बन जाती है। जैसे आब हयात में उन्होंने जितने शायरों के बारे में लिखा है, तो वो किताब ऐसा लगता है जैसे उसमें सब शायरों की चलती फिरती तस्वीरें हैं, सब शायर क्या है, चलते फिरते नज़र आते हैं। और इनकी जो तहरीर है, इनके जो अल्फाज हैं, इनके जो इश्तियारे हैं, ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि इनकी दिलकशी के बास क्या है, ये सब बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। इसकी ये सिफत रखते हैं, यानी इसकी ये खूबी है।
आइए आगे पढ़ते हैं मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात उसी से लिया गया है, ठीक है। आब हयात में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का खाका लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो आज हम लोग उसी का खुलासा पढ़ेंगे। मैं ये पूरी चैप्टर पहले पढ़ा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का पूरा वीडियो देखिए। पूरी चैप्टर मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है और समझाया है, और इसमें मैं आपको इसका खुलासा बताऊंगी। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की हयात और इनकी शायरी का जायज़ा लेते हुए कहा कि इनके वालिद आलमगीर के दरबार में एक अच्छे अहदे पर फाइज थे। आलमगीर कहा जाता औरंगज़ेब बादशाह को। यहाँ पर लिखा हुआ आब हयात, ठीक है, थोड़ा सा मिट गया है। ये है आब हयात। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसका, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का हयात, इनकी हयात और इनकी शायरी का जायज़ा लेते हुए बताया है कि इनके वालिद आलमगीर के दरबार में एक अच्छे अहदे पर फाइज थे। आलमगीर यानी औरंगज़ेब बादशाह के ज़माने का बात है। उनके औरंगज़ेब बादशाह के दरबार में एक अच्छे अहदे पर फाइज थे। वालिद और वालदा दोनों ही का ताल्लुक़ अच्छे ख़ानदान से था। ताल्लुक़ यहाँ पर क्या है, ताल्लुक़ अच्छे ख़ानदान से था। इनके दादा भी सरकारी अहदे पर थे। इनके परदादा से अकबर बादशाह की बेटी की शादी हुई थी। जब आलमगीर दक्कन में फौजकशी कर रहा था, इनके वालिद नौकरी छोड़कर दिल्ली चले आए। इनकी पैदाइश के बाद हस्ब दस्तूर आलमगीर ही ने इनका नाम जाने जाना रखा, जो बाप के रखे नाम से ज़्यादा मशहूर हुआ। वो शायर भी थे और जानी इनका तखल्लुस था, क्योंकि उस वक्त जब किसी के यहाँ बच्चे पैदा होते थे तो बच्चे को क्या है, बादशाह के दरबार में लाया जाता था और बादशाह उसका नाम रखते थे। तो हस्ब दस्तूर यानी दस्तूर के मुताबिक आलमगीर ही ने यानी बादशाह ने क्या, इनका नाम रखा जाने जाना, क्योंकि इनके बाप भी क्या थे, शायर थे और उनका तखल्लुस क्या था, जानी था। इसलिए इनका नाम बादशाह ने क्या रखा, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। 16 बरस में यतीम हो गए और 30 बरस तक मदरसों और खानकाहों में झाड़ू दी और तसव्वुफ़ की वादी की सैर करते रहे। 16 बरस में क्या हो गया, यतीम हो गए, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, और 30 बरस तक मदरसों और खानकाहों में क्या, झाड़ू देते रहे, यानी सफाई की वहीं रहे और तसव्वुफ़ की वादी की सैर करते रहे, यानी खुदा की बातें, दीन की बातें करते रहें, ईमान की बातें इसी में रहें। अगरचे इनकी तहसील आलमाना ना थी, मगर हदीस का इल्म उन्होंने बखूबी हासिल किया था। अहकाम शरीयत के सख्त पाबंद और वज़ादार इंसान थे। अगरचे इनकी तहसील इल्मी आलमाना ना थी, तहसील यानी हासिल करदा, जो उन्होंने हासिल किया था इल्मी जो है आलमाना ना थी, मगर हदीस का इल्म उन्होंने बखूबी हासिल किया था। अहकाम शरीयत के सख्त पाबंद और वज़ादार इंसान थे। वज़ादार यानी उसके तरीक़े के पाबंद थे। क्या, अहकाम शरीयत यानी शरीयत का जो हुक्म था, अहकाम हुक्म की जमा, जो शरीयत का हुक्म था उसके क्या है, पाबंद थे और वज़ादार इंसान थे, यानी उसी तौर तरीक़े पर चलते थे। नाजुक मिजाज, ऐसे टेढ़ी टोपी पहन लें तो सर दर्द हो जाए, और ऐसा नाजुक मिजाजी था कि टेढ़ी टोपी अगर पहन लें तो सर दर्द हो जाए। जिस चारपाई में कान हो उस पर बैठ ना सकें और परेशान हो जाएं। घर आए मेहमान और वो भी एक नवाब से अगर गलती से आब खूरा टेढ़ा रखा जाए तो बरहम हो जाए। आब खूरा यानी पानी पीने का बर्तन, ठीक है। आब खूरा अगर टेढ़ा रखा जाए तो बरहम हो जाए। इसलाह देने और शागिर्द बनाने से यूं ग्रेस करें, यानी इसलाह देने, सलाह देने और शागिर्द बनाने से ग्रेस करते थे, पीछे रहते थे। लोग कहते हैं मर गया मजहब, लोग कहते हैं मर गया मजहर, फिल हकीकत में घर गया मजहर। 7वीं मुहर्रम को एक दुश्मन ने रात के वक्त मुरीद बनकर घर पर आवाज़ दी कि मिठाई लेकर आया हूँ। बाहर निकले, उसने गोली मार दी और भाग गया। गोली लगने के बाद भी 3 दिन जिंदा रहे और बेचैनी में ये शेर पढ़ते रहे। मना कर दंद खुश रस्में बखून व खाक, गलती दन खुदा रहमत कुंद ई आशकान पाक तीनत राह। आलम शाह
शाह आलम बादशाह ने कातिल को ढूंढना चाहा, मगर उन्होंने कहला भेजा, मैं तो किश्ता रहा खुदा हूँ और मुर्दा का मारना कातिल नहीं होता, इसलिए मेरे कातिल को सज़ा ना दी जाए। 10वीं को शाम को इंतकाल फरमाया। बहुत से लोगों ने तारीखें कही हैं। तो ये तो था इनका खाका, जिससे जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात से ली गई थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात है और उसमें इनका ये खाका लिखा गया था। ये बात अब ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आइए इसके मुश्किल सवाल और जवाब देख लेते हैं। सवाल एक है, मुसन्निफ ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के नाम व नसब से मुतालिक क्या इजहार किया है। ठीक है, मुसन्निफ किसे कहते हैं? राइटर को, जो अदीब हैं जिन्होंने ये लिखा है मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना का खाका, उनके नाम व नसब से मुतालिक उनके बारे में क्या इजहार ख्याल किया है। जवाब लिखेंगे, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के वालिद आलमगीर दरबार में साहिब मुनसब थे, यानी अच्छे पोस्ट पर थे। आलमगीर यानी औरंगज़ेब बादशाह का ज़माना था। औरंगज़ेब बादशाह का ये लक़ब था आलमगीर। उसके दरबार में क्या है? साहिब मुनसब थे। नसब इनका बाप की तरफ से मोहम्मद हनीफ़ा से मिलता था। इनका जो नसब था बाप की तरफ से किससे मिलता था? मोहम्मद हनीफ़ा से मिलता था, जो कि हज़रत अली रज़ी अन्हु के बेटे थे। मोहम्मद हनीफ़ा कौन थे? हज़रत अली रज़ी अन्हु के बेटे थे। माँ बीजापुर के शरीफ घराने से थी। दादा भी दरबार शाही में साहिब मुनसिब थे। दादी असद खान वज़ीर आलमगीर की खालाजाद बहन थी। परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब हुई थी। इन रिश्तों से तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। और इन रिश्तों से क्या है? तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। और देखिए ये बात बहुत, दादी क्या है? असद खान वज़ीर आलमगीर की खालाजाद बहन थी। इनकी दादी कौन थी? आलमगीर की खालाजाद बहन थी। और परदादा से अकबर बादशाह की बेटी मंसूब हुई थी, यानी इनकी शादी हुई थी। इन रिश्तों से तैमूरी ख़ानदान के नवासे थे। सवाल तो है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की शख्सियत के किन पहलुओं को उजागर किया है। तो जवाब लिखेंगे, क्या जवाब लिखेंगे? बहुत उनका मिजाज क्या है? बहुत नाजुक था। अगर टेढ़ी टोपी पहन लेते तो सर में दर्द हो जाता था। अगर किसी चारपाई को देख लेते थे कि उसका कोना निकला हुआ, उसका कान निकला हुआ है, तो उसको सीधा किए बगैर नहीं रहते थे। तो उनका मिजाज क्या है? बड़ा नाजुक था, बड़ा लताफत वाला मिजाज था। मुसन्निफ ने मज़हर जाने जाना की नाजुक मिजाजी, लताफत मिजाज, सलामती तबा, वज़ादारी, सलीक़े, तवक्ल और क़नात जैसे आसाफ को जो उनके शख्सियत के जुज़ थे उजागर किया गया है। उनका मिजाज ऐसा था कि बहुत वज़ादार थे, बहुत तौर तरीक़े से रहते थे, सलीक़े से रहते थे, तवक्ल था, यानी कि खुदा की दी हुई चीज़ों पर क्या, बहुत सब्र था उनको, बहुत क़नात पसंद थे, जो भी था उसी में सब्र शुक्र के साथ रहते थे। उनका जो कातिल था उनको भी इसने क्या है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने माफ़ कर दिया था। कहा कि वो क्या है, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको सज़ा नहीं दी जाए। तो ये उनके तवक्ल और क़नात पसंद मिजाजी का ही वजह से हुआ था। इनका जो नाम था मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, किसने रखा और क्यों रखा? इस ज़माने में आयन सल्तनत था कि उमरा की औलाद का नाम बादशाह ही रखा करता था। चुनांचा हस्ब रवायत आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, बाप मिर्ज़ा जान है, इसलिए इसका नाम हमने जाने जाना रख दिया। उस वक्त जो आयन सल्तनत था, यानी सल्तनत का जो कानून था, आयन माने कानून, सल्तनत का कानून क्या था कि जो भी अमीर थे, जो अहदेदार लोग थे, उनकी औलाद का नाम बादशाह रखते थे। ठीक है, उनकी औलाद का नाम कौन रखता था? बादशाह रखता था। चुनांचा हस्ब रिवायत, यानी रिवायत के मुताबिक आलमगीर ने कहा कि बेटा बाप की जान होता है, इसलिए बाप का नाम मिर्ज़ा जान है और बेटे का नाम जाने जाना रख दिया। तो इनका नाम क्या पड़ा? मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। सवाल 4 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना बेढंगी बात को पसंद ना करते थे, इस बयान की दलील में कोई मिसाल पेश कीजिए। तो जवाब लिखेंगे, जिस चारपाई में कान हुआ उस पर बैठा ना जाता था, घबरा कर उठकर खड़े हो जाते थे। अब चारपाई में कान होने का मतलब आप समझते हैं? चारपाई जैसे चौकोर बिल्कुल होता है, तो अगर उसका एक कोना भी टेढ़ा हो या एक कोना निकला हो तो उसे कान कहते हैं। चारपाई में कान निकला हुआ, तो जिस चारपाई को देख लेते थे कि उसका कोना निकला हुआ है, वो बिल्कुल चौकोर नहीं, वो बिल्कुल क्या, रेक्टेंगल शेप में होता है,
सामने लंबाई दोनों बराबर होता है, आमने सामने का चौड़ाई दोनों बराबर होता है। तो जो रेक्टेंगल टाइप में होता है उसका एक कोना भी निकला नहीं होना चाहिए। अगर एक कोना भी निकला हो जाता था उस पर क्या है, बैठते नहीं थे, घबरा कर उठ जाते थे। चुनांचे दिल्ली दरवाजे के पास एक दिन हवादार में सवार चले जा रहे थे। हवादार यानी पालकी में क्या है, सवार होकर चले जा रहे थे। तो राह में एक बनिए की चारपाई के कान पर नजर जा पड़ी। अब अब क्या है, एक बनिए की दुकान पर एक चारपाई पड़ी थी, उसमें कान निकला हुआ था, ठीक है, यानी उसका एक कोना निकला हुआ था। वहीं ठहर गए और जब तक इसके कान ना निकलवा ली आगे ना बढ़े। कान ना निकलवा ली यानी उसको जब तक सही ना ही करवा लिया, बिल्कुल उसका शेप आमने सामने से बराबर नहीं करवा लिया, तो आगे ना बढ़े। इस वाक़या से जाहिर होता है कि मिर्ज़ा मजहर जाने जाना को कोई बेढंगी बात पसंद ना करते थे। वो क्या है, कोई भी बेढंगी बात पसंद नहीं करते थे। अगर टेढ़ी टोपी पहन लेते थे तो उनके क्या, उनके सर में दर्द हो जाता था। उनकी आदत ऐसी थी और ऐसे नाजुक मिजाज थे। अब देखिए इसमें क्या है, आप अपने से भी लिख सकते हैं। आप अपने से ये लिख सकते हैं कि जब वो टेढ़ी टोपी पहन लेते थे तो उनके सर में दर्द हो जाता था, और जब वो किसी भी चारपाई में देख लेते थे कि कोना निकला हुआ है तो उसका कोना बराबर किए बगैर आगे नहीं बढ़ते थे। उस पर क्या, वो बैठ नहीं सकते थे, उठकर खड़े हो जाते थे, घबरा जाते थे। तो इस तरह आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ा देती हूँ, इतने अच्छे तरीके से समझा देती हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लें, स्किप किए बगैर देख लें, तो आप सारे सवालों के जवाब अपने से दे पाएंगे, अपने से लिख लेंगे। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, स्किप किए बगैर देखें। और आपसे एक गुजारिश और करूँगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए आगे का सवाल देखती हूँ। सवाल नंबर 5 है, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना पर चंद जुमले लिखिए और इनके इंतकाल का वाक़या अपने अल्फाज में लिखिए। अब इनके इंतकाल का वाक़या मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इनका क्या हुआ था कि एक दिन 7वीं मुहर्रम को एक आदमी दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि न्यास का फातिहा का लेकर आया हूँ, नजराने लेकर आया हूँ। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला क्या है, उनको बंदूक से गोली मार दिया। उनका क्या दुश्मन था और उनको गोली मार दिया। उसके बाद वो क्या 3 दिन तक जिंदा रहे और 3 दिन तक जिंदा रहे और बहुत बेचैन रहते थे। तो आइए उनके इंतकाल का वाक़या पढ़ते हैं। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना बहुत ही वज़ादार इंसान थे। वो कोई बेढंगी बात पसंद ना करते थे। टेढ़ी टोपी पहन लेने से उनके सर में दर्द हो जाता था। जब दुनिया ने दिल्ली को छोड़ा तो भी आपने बुजुर्गों के आस्थाने को ना छोड़ा। जब 1857 के गदर के बाद बहुत सारे लोग क्या है, दिल्ली छोड़कर चले गए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब दुनिया ने दिल्ली को छोड़ा, यानी बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़कर चले गए 1857 के गदर में, क्योंकि दिल्ली का हाल बहुत बुरा हो गया था। दिल्ली पूरी तरह से उजड़ गई थी और उस वक्त क्या है, लखनऊ बड़ा चमक रहा था। लखनऊ के हाल बहुत अच्छे थे। तो बहुत सारे अदीब ने क्या किया, लखनऊ का रुख कर लिया। लेकिन उस वक्त भी आपने बुजुर्गों के आस्थाने को नहीं छोड़ा, उसी बुजुर्ग के आस्थाने पर ही रहे। सातवें सातवीं मुहर्रम की रात के वक्त एक शख्स मिठाई लेकर आया और उसने मुरीद बनकर आवाज़ दी और उन्हें बाहर आने को कहा। वो बाहर निकले तो एक कराबीन मारी की गोली सीने में पार हो गई। एक कराबीन मारी यानी एक गोली मारी और उनके सीने में पार हो गई और भाग गया। वो क्या है, गोली मारकर भाग गया। कारी जख्म आया, 3 दिन तक जिंदा रहे और अपने कातिल को सज़ा ना देने की वसीयत करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए। और कितने आला ज़र्फ़ के इंसान थे कि उन्होंने इस बात की वसीयत कर दी कि मेरे कातिल को सज़ा ना दी जाए, और इस दुनिया से क्या है, वो रुखसत हो गए इस बात की वसीयत करके कि हमारे कातिल को सज़ा ना दी जाए। इनका दिल इतना बड़ा था। आइए अमली सरगर्मियाँ में देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि अपने उस्ताद और लाइब्रेरी की मदद से अदबी तारीख से मुतालिक आब हयात के अलावा दिगर किताबों के नाम तलाश करके लिखिए। आब हयात के अलावा और भी बहुत सारी किताबें हैं, तो आप 5 किताबों के नाम लिख कर दिखाइए। तो जवाब लिखेंगे। नंबर 1 है तारीख़ अदब उर्दू, इनके राइटर कौन है, राम बाबू सक्सेना। 2 है तारीख़ अदब उर्दू, जमील जालवी की है। तारीख़ अदब उर्दू सैयदा जाफ़र ज्ञान चंद जैन की है।
मुख्तसर तारीख़ उर्दू एजाज हुसैन की है। उर्दू अदब की तारीख़ अजीम उल हक जुनैदी की है। ये 5 किताबों के नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। दिगर सवालात में है आब हयात का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। जो आब हयात किताब है किसकी लिखी हुई है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है। इसके बारे में आप मुख्तसर सा तारीफ पेश कीजिए, ठीक है। उर्दू अदब की तारीख में जिन किताबों को शहरत आम और बकाए दवाम मिली है, इनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आब हयात सैर फहरिस्त है, यानी सबसे आगे है। बज़ाहिर ये एक तस्करा है, लेकिन मोहम्मद हुसैन के रंगीन अंदाज बयान ने इसमें एक तरफ इंशा परदाजी के जौहर दिखलाए हैं, तो दूसरी तरफ अपनी तनकीदी बसीरत का इजहार भी किया है। आब हयात उर्दू अदब की पहली बाकायदा तारीख है। इस किताब के ज़रिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू अदब की तारीख की सही राह मुतय्यन की है, यानी तय की है, ठीक है। ये आब हयात ही है जिसके ज़रिए उर्दू में फ़न तनकीद का आगाज़ हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि तलाश व तहक़ीक़ के सफ़र ने आज़ाद की पेश की गई काफ़ी मालूमात को नाक़िस और फ़र्ज़ी करार दे डाला। इस वजह से बाद शुरा के साथ इंसाफ नहीं कर पाए और बहुत सी अगलात यानी गलत की जमा आब हयात में शामिल हो गई। बेचारे मोमिन पर तो अताब आज़ाद कुछ ज़्यादा ही नाजिल हुआ, यानी मोमिन के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था, ठीक है, आब हयात में। इसीलिए कहा जाता है कि बेचारे मोमिन पर तो अताब आज़ाद कुछ ज़्यादा ही नाजिल हुआ। बहरहाल तारीख़ी और तनकीदी मालूमात, असलूब बयान की रानाई और दिलकशी की वजह से आब हयात आज भी उर्दू अदब की तारीख़ लिखने वालों के लिए मशअल राह और हमेशा मशअल राह रहेगी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब बयान का जायज़ा लीजिए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के असलूब बयान कैसा था, यानी उनके लिखने का तरीक़ा कैसा था, ठीक है। जवाब लिखें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के एक साहब तर्ज अदीब हैं। इनका एक मखसूस असलूब बयान है, मखसूस यानी ख़ास असलूब बयान है, यानी लिखने का अंदाज एक ख़ास है। वो गुल अफशानी करते नज़र आते हैं। गुल अफशानी यानी फूलों की तरह बातें करते हैं। इनका ये अंदाज तमसीली है, वो हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। अगरचे आब हयात में हमें इनका ये अंदाज कुछ कम ही नज़र आता है, मगर इन शायरियों में इनका कमाल कुछ ज़्यादा ही नुमाया नज़र आता है। इनके असलूब बयान में ख्याल आफरीनी भी होती है और शगुफ्ता मिजाजी भी। वो बात से बात पैदा करने का फ़न वाकिफ़ हैं। वो बात से बात पैदा करने के फ़न से वाकिफ़ हैं। इनका असलूब बयान हमें ज़हनी आसूदगी और शगुफ्तगी फ़राहम करता है। ज़हनी आसूदगी यानी जहन में इत्मीनान पैदा करता है और शगुफ्तगी यानी दिल में एक खुशी पैदा करता है। उर्दू में मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक ख़ास तर्ज के मुअज्जिद भी हैं। मुअज्जिद है यानी है ईजाद करने वाले, एक ख़ास तर्ज यानी एक ख़ास तरीक़े के मुअज्जिद यानी ईजाद करने वाले हैं, और ख़ातिम भी हैं यानी ख़त्म करने वाले भी हैं। इनके इस तमसीली अंदाज़ बयान की कोई तकलीद ना कर पाया, या यूँ कहिए कि उर्दू अदब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मखसूस अंदाज़ बयान से जिस तरह ख्याली तोता मैना उड़ाए हैं, वो किसी दूसरे की बस की बात नहीं। और ये भी कहा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने मखसूस अंदाज में यानी अपने ख़ास अंदाज में जिस तरह ख्याली यानी इमेजिन, जिसने इमेजिन करके तोता मैना उड़ाए हैं, यानी अपनी इमेजिन दुनिया, ख्याली दुनिया से जो तोता मैना उड़ाए हैं, यानी तरह तरह की बातें की हैं, वो किसी दूसरे के बस की बात नहीं। मगर वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी है। इनके बारे में लिखा गया है कि वो बात कहाँ मौलवी मदन की सी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।